मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए होती हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो यूनानी के चाहने वाले हैं, जो यूनानी दवाओं से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं कब्ज़ के बारे में। आप जानते हैं कब्ज़ जो है एक बहुत परेशानी वाली बीमारी है, जिससे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो बहुत एक पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ के लोग हैं, इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहा जाता है कि बीमारियों की जो जड़ होती है वो पेट में होती है। बीमारियों की जो माँ है वो पेट है। अगर हमारा पेट पूरी तरह से ठीक रहेगा, किसी तरह की बीमारियाँ पेट की हमें नहीं होंगी, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए पेट को स्वस्थ रखना या तंदुरुस्त रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये भी कहा जाता है कि हर बीमारी की जो जड़ होती है वो हमारी ग़िज़ा, जिस तरह से हम अनुचित आहार या जिसको कहा जाता है कि हम इस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और हमारी अनियमित दिनचर्या यानी इर्रेगुलर जो हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बैलेंस ज़िंदगी एक नहीं गुजार रहे हैं, ये सब उसकी वजह से हमारी पेट की परेशानियां हो रही हैं। और यही पेट की बीमारियों की वजह होती है। और अगर पेट जो है वो बीमार हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत सारी परेशानी जो है हमारे जिस्म में बिल्कुल, जिसको कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है। कब्ज़ का पेट रोग और अन्य रोगों से गहरा संबंध होता है, गहरा नाता होता है। यदि कब्ज़ की स्थिति बन जाती है तो शरीर सुस्त हो जाता है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, हमारे पूरे जिस्म के अंदर आलस रहता है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमज़ोरी रहती है, और यहाँ तक कि औरतों को लिकूरिया और मर्द जो होते हैं उनको जो है ख़ास तौर से स्वपनदोष जिसको कहा जाता है, नाइट डिस्चार्ज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानियां होने लगती हैं, और अर्ली डिस्चार्ज की परेशानियां भी इसी वजह से होती हैं। आइए जानते हैं कैसे बनता है कब्ज़ रोगों की वजह, बीमारियों की वजह, और कैसे पाएं इससे निजात। क्या होता है कब्ज़? बेसिक बात यह है कि कब्ज़ किसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि कब्ज़ किसको कहा जाता है। कब्ज़ की अनेक वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, अनेक कारण होते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लक्षण के रूप में भी कब्ज़ हो सकता है, और कुछ लोगों की जो जिस्मानी बनावट होती है वो इसी तरह की होती है कि उनको लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, मोशन साफ़ नहीं होता है, 2-2 या 4-4 दिन में पेट साफ़ होता है। इसी का नाम कब्ज़ होता है, इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से या बहुत सी दवाएं खाने की वजह से कब्ज़ आपको हो गया है फॉर द टाइम बीइंग, तो उसको कब्ज़ नहीं कहा जाएगा। कब्ज़ उसको कहा जाता है कि जिन लोगों को कई कई दिन तक मोशन साफ़ नहीं हो पाता है, उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता है, इसको कहा जाता है कब्ज़। कब्ज़ की क्या वजूहात होती हैं, क्या उसके कारण होते हैं? किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं करते जो लोग, मतलब जो लोग बिल्कुल भी मेहनत वाला काम नहीं करते, जो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, दिमागी काम जो है ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा भारी जो है खाना खाते हैं, वो लोग हैवी डाइट्स जिनको कहते हैं, और बिल्कुल एक तरीके से जिसको कहा जाता है रूखा भोजन करते हैं वो लोग। मतलब जो है उनकी जो डाइट होती है वो इस तरह की होती है कि वो बिल्कुल बैलेंस डाइट उसको हम नहीं कह सकते हैं। जो लोग चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो है ज़्यादा पीते हैं, अगर किसी को कोई लीवर की प्रॉब्लम है या स्प्लीन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकता है। जिन लोगों को कोई गम हो, कोई परेशानी हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो लोग, जिनको डर लगता हो, जिनको टेंशन्स रहती हो, उनको भी
ये परेशानी पैदा होती है जिसको कब्ज़ कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी शारीरिक चीज़ें हैं और जो मानसिक परेशानी होती है उसकी असर जो है हमारे पेट पर पड़ता है, और जिसकी वजह से जो है हमारा खाने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल इर्रेगुलर हो जाता है। कभी किसी वक्त खाना खाते हैं, कभी किसी वक्त खाना खाते हैं, तो उस वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और कब्ज़ की परेशानी जो है अक्सर उन लोगों को रहती है। कब्ज़ की क्या दूसरी परेशानियां होती हैं? बहुत सी बीमारियों की जड़ जो होती है वो कब्ज़ होती है। ये हमारे जिस्म के जो बेसिकली जिसको कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा असर डालता है कब्ज़, उस पर भी। अनेक प्रकार के सर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, पेट में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, हमारे जिस्म में जो है कि मुंह में जो है ख़ास तौर से छाले निकलना, आँखों की बीमारियां, मुंह के छाले, मुंह से बदबू आना, दांतों का कमज़ोर हो जाना, बालों का झड़ना और डैंड्रफ रहना, और हमारी जो स्किन होती है उसको बिल्कुल बेजान रहती है, उसमें जो किसी तरह की कोई खूबसूरती नहीं होती, पेट फूलने लगता है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक तरीके से ऐसी हो जाती है जैसे आलस वाली हो जाती है, उठने को दिल नहीं चाहता, काम करने को दिल नहीं चाहता, सिर्फ आराम करता रहता है ऐसा आदमी। चिड़चिड़ाहट होने लगती है उसको, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन रहती है, मुहासे और फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं, बुखार की हरारत रह सकती है उसको, बवासीर की बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, और औरतों में ख़ास तौर से लिकोरिया की प्रॉब्लम जिसको सफ़ेद पानी कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वो हो जाती है। मर्दों में जो है नाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, नाइट फॉल, वो हो सकता है, और इससे जो है अर्ली डिस्चार्ज हो जाती है। और जो हमारे जो ख़ास तौर से सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें खुजली रहती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, पसीने में जो अजीब सी बदबू आती है। तो ये बीमारियां जो हमें कब्ज़ की वजह से हो सकती हैं। सही इलाज क्या है कब्ज़ का, ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें हमारे हिंदुस्तान में हर तीसरे आदमी को ये परेशानी होती है, और इस परेशानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां उसको रहती हैं। वो जो है फ्रेश नहीं रहता है बिल्कुल भी वो इंसान जो है। कब्ज़ की जो इलाज है वो ख़ास बात यह है कि उसका इलाज जो है ये नहीं है कि आप जाएं और बाज़ार से कोई भी गोली ले लें, पाउडर ले लें और उसको रोज़ाना खाते रहें। ये उसका इलाज नहीं है पूरी तरह से। अगर आप कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करनी पड़े आपको, तो वो इसका इलाज नहीं है। ये तो एक मजबूरी है आपकी कि आपको रोज़ाना वो लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ लैट्रिन आने के लिए, मोशन आने के लिए कोई ना कोई चीज़ रात को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये आंतों को बिल्कुल खुश्क बना देती है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप इसके आदी हो जाते हैं, यानी इस दवा के बिना आपको मोशन साफ़ नहीं आता है, और ये जो है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको जो है वो दवा भी असर नहीं करती है, वो गोली भी असर नहीं करती है, वो पाउडर भी असर नहीं करता है, और इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होने लगती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते नहीं हैं, और उस दवा के ज़रिए आप ये चाहते हैं आपको मोशन साफ़ आए। तो ऐसा होना बिल्कुल ऐसा हो जाता है और ऐसा अक्सर होता है। इसीलिए जब आप खुद दवाइयाँ लेते हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ये जो है आंतों की ताकत को ख़त्म कर देती है, लिवर और स्प्लीन में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है, मतलब इसकी वजह से लिवर और स्प्लीन जो है बढ़ जाती है, और आपको स्वपनदोष या नाइट डिस्चार्ज होने लगते हैं, आपको जो है लिकोरिया होने लगता है, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपको होने लगती हैं। इसीलिए जहां तक मुमकिन हो कब्ज़ दूर करने वाली दवाओं को लेने से बचना चाहिए, और कब्ज़ियत को जो चीज़ें पैदा करती हैं उनकी जो वजूहात हैं उनको समझना चाहिए और उन पर कंट्रोल करना चाहिए।
और यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और यूनानी की जो नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं उनको लेना चाहिए और अपनी बीमारी को दूर करना चाहिए। लिवर और स्प्लीन की बीमारियों की वजह से होने वाले कब्ज़ में लिवर और स्प्लीन को ठीक करने की दवा आप इस्तेमाल करें। किसी भी यूनानी चिकित्सक से राब्ता कायम करें और उनसे जो है इलाज कराएं। ऐसे लोग जो हैं सिरका भी यूज़ कर सकते हैं और सिरके में जो डूबी हुई मूली होती है, प्याज होती है, उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ जो है बदहज़मी की वजह से होता है, अतः जो है खान पान पर अपने विशेष ध्यान हमें देना चाहिए, ख़ास ध्यान इस तरफ देना चाहिए, बहुत ही एहतियात रखनी चाहिए खाने पीने के अंदर। यूनानी में कब्ज़ दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, कुछ घरेलू नुस्खे जिन्हें आप कह सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल आता है जिसको अरंड का तेल कहते हैं, वो 10 ml जो है लेकर के रात को गर्म करके उसको दूध में पी सकते हैं। इसी तरह त्रिफला का पाउडर होता है जिसको 1 चम्मच रात को कुछ वक्त तक आप गर्म पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलकंद जिसको कहते हैं वो तकरीबन आप 3-4 चम्मच जो है रोज़ाना रात को सोते वक्त गर्म दूध या गर्म पानी से ले सकते हैं। सुबह इंशाल्लाह आपको जो है मोशन साफ़ होगा। रोज़ाना रात को 4-5 मुनक्के पानी में भीगे हुए या दूध में भी पका करके इनको पी सकते हैं आप, तो इससे आपको मोशन जो है बिल्कुल साफ़ होगा। इसी तरह से आप जो है खाने पीने में क्या अपने परहेज़ करें, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि खाने पीने में आपको क्या करना चाहिए। आपको खाने में ऐसे खाने पीनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ख़ुद ब खुद पेट साफ़ होता रहे। जिनको कब्ज़ होता है उनके लिए सबसे अच्छा जो अनाज है वो चना होता है। इसको आप भिगोकर भी खा सकते हैं, इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको उबाल कर भी खा सकते हैं और उसको पीस करके आटे में भी मिला सकते हैं। अपने जो आप आटा इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं चने का आटा आप इस्तेमाल करें, मल्टी ग्रेन आटा जिसको कहा जाता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने खाने में जो अंकुरित अनाज होते हैं, खमीर वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ढोकला, इडली, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप, ये फ़ायदेमंद होते हैं। आटा जो है मैदे की तरह बारीक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें जो आप कहते हैं कि हम आटे को छान करके नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो उसके अंदर चोकर जिसको कहते हैं वो जो निकलता है उसको मिला करके इस्तेमाल करना चाहिए। उससे जो है फाइबर्स आप ज़्यादा ले सकते हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्रेड, पिज़्ज़ा, मोमोज़, नान इत्यादि का परहेज़ करना चाहिए, इनसे कब्ज़ होता है सब चीज़ों से। ये सब ऐसा खाना होता है जिसको जंक फूड कहा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी खाएं अपना खाना आप जो खूब चबा चबा कर आपको खाना चाहिए, जल्दबाजी में कभी नहीं खाना चाहिए। और खाने के साथ सलाद, छाछ, मट्ठा, दही वगैरह आप दोपहर में यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कच्चे पपीते की सब्ज़ी इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। लौकी, तुरई, टिंडे इत्यादि प्रयोग करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। फलों में जो है आप पपीता इस्तेमाल करें, अमरूद इस्तेमाल करें, नाशपाती इस्तेमाल करें, चीकू, अंगूर, खजूर, ये सब चीज़ें आपको कब्ज़ से जो है निजात दिलाएंगी। सभी साग वाली जो सब्ज़ियां होती हैं, ख़ास तौर से साग और फलियां, जैसे सहजन की फली है, बीन्स हैं, गवार की फली है, सरसों है, मेथी है, बथुए का साग है, मूली और शलजम वगैरह जो है इनको खूब इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेल पत्थर का रस जो पका हुआ होता है, मीठा होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो ख़ास तौर से नाइट फॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, अर्ली डिस्चार्ज में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो हमको जो है फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और हमेशा जो है कुछ चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जंक फूड को जैसे हमने बताया कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चाय, कॉफ़ी जो है, गोश्त वगैरह का भी कम इस्तेमाल करें। चटपटे मसालेदार खानों से बचना चाहिए, ज़्यादा मीठे से बचना चाहिए। मैदा, बेसन, उड़द, राजमा और मावे की मिठाइयाँ जो होती हैं ख़ास तौर से उनसे दूर रहना चाहिए। ज़्यादा आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें और बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें हैं उनका परहेज़ करना चाहिए। खटाई जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए मर्दों को, ख़ास तौर से जिनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। औरतों के लिए भी खटाई नुकसानदेह है, ख़ास करके लिकोरिया की बीमारी के लिए। तो बहुत ज़्यादा खटाई जो है वो
ख़ास तौर से ये कहा जाता है एक आम तौर से कि औरतों को खटाई नहीं खानी चाहिए और मर्दों को मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते हैं, अच्छी बातें होती हैं जो आपकी काम की बातें होती हैं। हम आपसे दोबारा ये गुजारिश करते हैं कि जो यूनानी के चाहने वाले हैं और जो प्राकृतिक चिकित्सा में यकीन रखते हैं, नेचुरल मेडिसिन में यकीन रखते हैं, उनको जो है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।